चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हमने पिछले क्लास में देखा था। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आज टॉर्क। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये 11th में यही नहीं यूज़ होगा, हमारे लाइफ में हर जगह यूज़ होता है टॉर्क की कहानी। और मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, रिंच वगैरह का कमाल दिखाऊंगा, हैंडपम्प की कमाल दिखाऊंगा, कार की स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करता, पावर स्टीयरिंग कैसे काम करता, सब कुछ हम लोग बात करेंगे आगे क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉर्क की तरफ से। तो टॉर्क भाई क्या होते हैं? TORQUE, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले टाउ से। इसको क्या बोलते हैं? टाउ, टाउ, ठीक है। टॉर्क एक्चुअली होता क्या है? सपोज करो ये आपके पास एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास पूरा क्या है? सिस्टम है। हाँ, वेरी गुड, सिस्टम है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास भी कुछ सिस्टम होंगे पुराने, तो ऐसे कुछ सिस्टम को मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ भाई साहब, कहाँ कौन सा सिस्टम निकालूँ अपना? एक कार्डबोर्ड चाहिए। चलो, ये बेचारा किसी बच्चे ने बना के दिया था मेरे कार्ड, मेरे बर्थडे पे, हैप्पी टीचर्स डे पे। मैंने कार्ड बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन आज ये कार्ड काम आ रहा है ना, सिस्टम समझाने के। तो देखो, इस पर बहुत छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, हर फूल एक्ट एज अ पार्टिकल, और सब इकट्ठा एक जगह है, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? एक सिस्टम। अब टॉर्क क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। टाउ 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 टाउ, उसको थोड़ा सा छेद कर लेते हैं कहीं से, एक छोटा सा होल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया होल। पृथ्वी गोल, मेरे पास पेचकस पिलास कुल रखे रहते साथ में ही, मैंने इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये बॉडी सीधा चल रहा है या क्या हो रहा है? देखो, मैंने इस पे ऊपर फोर्स लगाया, क्या बॉडी सीधा चली? क्या बॉडी सीधा चल रही है? नहीं, मैंने फोर्स लगाते ही इस बॉडी के अंदर सीधा लीनियर मोशन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? एक टर्निंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है, टर्न हो रहा है फोर्स लगाने से। इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। जिस फोर्स के वजह से किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट दिखाई दे, दैट फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, बात समझ में आ गई? व्हाट इज टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बहुत सिंपल सा था कहानी, कि जिस फोर्स के वजह से बॉडी के अंदर टर्निंग दिखाई दे रही है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। चलिए साहब, बड़ी अच्छी बात है, टॉर्क तो हमने देख लिया ये चीज़। अब इसमें कहानी क्या क्या? ये जो हमने ये टेस्टर या ये आप छोटा सा पेचकस बोलिए, इसको मैंने पकड़ा है, इसको आज से नाम लेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अलोंग में ये बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसी के अलोंग में बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी ये दिख रहा है आपके पास, इसी के चारों तरफ घूम रहा है, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां तक समझ में आया? जैसे दरवाजा देखा होगा, दरवाजे में कुछ इस प्रकार से होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, एक दरवाजा भी दिखाता हूं। दरवाजा, दरवाजा, अरे हम हिंदी में लिख दिए दरवाजा। अच्छा चलो आ गया भाई, गूगल कितना समझदार है, कुछ भी लिखो सब बुला लेता है। तो मैं आपको दरवाजा दिखाता हूँ। भाई साहब रुक जाओ, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं दरवाजे के पास, तो थोड़ा दरवाजे के करीब चलते हैं हम लोग, और इस दरवाजे को बुला लेते हैं अपने पास। आ जाओ दरवाजा भाई साहब। अब ये दरवाजा आपके पास दिखाई दे रहा है, एक डोर दिखाई दे रहा है। क्या सभी बच्चों को दिख रहा है क्या ये डोर? इस डोर में एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ है। कहीं हैंडल दिखाई दे रहा है? कहाँ से खुलेगा? यहाँ से खुलने वाला हैंडल है, पकड़ने वाला, खोलने वाला। और यहाँ पर कुछ कब्जा लगा होता है। कब्जा जानते हो ना, जिसके अराउंड में ये खुलता है, ऐसे से दरवाजा खुलता है ना, उसको कब्जा बोलते हैं। दिख रहा है क्या आपको? लगे होते कि नहीं सारे दरवाजे में? जैसे कि मेरे भी दरवाजे में देखो, वहाँ लगा हुआ कोने कोने में लगा हुआ ना। सो क्या होता है,
ये कहलाएगा इसका व्हाट, ये इसका कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अराउंड में दरवाजा खुलेगा या बंद होगा ऐसे से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां तक क्लियर, ठीक है सर। अब टॉर्क की कहानी क्या थी, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा मेरी बात। ये हो गई हमारे पास, व्हाट इज दिस, एक्सिस ऑफ ROTATION, रोटेशन। क्या किस्मत है आज, क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है। सपोज दैट यहां पे कोई आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, वो है d, ठीक है। यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया, कैसा, F। ये फोर्स लगाते बॉडी सीधे चलेगी या टर्न होगी, टर्न होगी, मतलब बॉडी के अंदर कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी, मान लेते ओमेगा। तो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू, ये डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, जो भी पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझिए भी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप डी बोल लो चाहे आर बोलो, हम बार बार आर बोलेंगे तो हम आर ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या बोलता हूं, आर बोल लेता हूं, तो हम एफ इंटू आर लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी मैं अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर मींस टाउ वेक्टर लिखा, तो ध्यान दीजिएगा आर पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात। पहला क्वेश्चन, सर आर पहले क्यों आया, एफ भी तो आ सकता था। तो पहले ही आप फोर्स नहीं लगाओगे, पहले जगह डिसाइड करोगे कहां पे फोर्स लगाएं। तो मान लेते हैं मैंने जगह डिसाइड किया, मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, तो जगह पहले तो हमने आर डिसाइड किया ना, इसी वजह से पहले कौन आएगा, आर, बाद में उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उस जगह पे जाके फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसी वजह से पहले आपके पास आर आना चाहिए। अब कहोगे सर एफ क्रॉस आर लिख दे और आर क्रॉस एफ लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने आपको पिछले जमाने में पढ़ाया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस का होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आर ही पहले रहना चाहिए, एफ नहीं, ठीक है। अच्छा सर क्या इसका हम कोई दूसरा डेफिनेशन बना सकते हैं, हाँ हाँ जरूर बना सकते हैं बेटा। कैसे बना सकते हैं, मैंने बताया था अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन किससे स्टार्ट होगा, मोमेंट ऑफ। तो देखो ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई है ना, फोर्स में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई है, इसका डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एक लाइन में तो टॉर्क के भी तीन डेफिनेशन दिखाई दिए। पहला डेफिनेशन क्या दिखाई दिया, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिस फोर्स की वजह से किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट दिखाई दे उसको बोलते हैं टॉर्क। दूसरा क्या बोला, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क। तीसरा डेफिनेशन क्या दिखाई दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा सर चलिए कुछ इसकी नोट देखते हैं। नोट में पहला पॉइंट बताइए, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कोई भी बच्चा, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज व्हाट, बोलो। फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, या इसको आप जूल भी कह सकते हो। याद करो वर्क का भी फॉर्मूला ऐसा ही था, एफ इंटू एस, फोर्स न्यूटन, एस मतलब मीटर, या इसको जूल बोलते थे, इसकी न्यूटन मीटर या जूल भी होता है, ठीक है। अच्छा सर दूसरी कहानी, अगर किसी बॉडी को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक समझते हो, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, इसको घड़ी के डायरेक्शन में अगर आप घुमाओ तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा,
और घड़ी के उल्टा घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो अब एक साइन कन्वेंशन है टॉर्क के केस में, अगर हम किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, जिधर घड़ी चल रहा है उसके उल्टा, तो घड़ी कैसे चलता है बताओ तुम देखो, घड़ी ऐसे चलता ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो होगा क्लॉकवाइज। अगर इसके उल्टा ऐसे घुमा दे ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, है ना। तो अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो उसका टॉर्क कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है देन टाउ कैसा होगा, पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट, अगर वही क्लॉकवाइज कोई बॉडी घूम रहा होगा तो बताओ टॉर्क कैसा होगा, देन टॉर्क होगा नेगेटिव। यहां तक समझ में आया? सर टॉर्क तो थोड़ा भी समझ में नहीं आया, बस टॉर्क हमको ये समझ में आया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस इतना ही समझ में आया ना। अच्छा टॉर्क का एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई बच्चा बैग लेके आए क्या? आ जाओ मयंक बैग लेकर के, तो बैग लेके आओ, बैग लेके आओ, आओ बच्चा तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। मेरे पास अवेलेबल है, लो डंडा भी अवेलेबल है। आज हम टॉर्क इनको सिखाते हैं। मयंक क्या करना है, एक हाथ से इस बैग को उठाना है ऐसे, ठीक है। इसमें कुछ कॉपी किताब रख लो, एक हाथ रखे हो, कहाँ रखे हो, कुछ तो बैग में कुछ है ही नहीं, खाली लग रहा है। एक आध कॉपी दे दो तुम लोग, अरे रुक जाओ बस एक बुक मैं अपना दे देता हूँ, लो इसको रखो, ले मत जाना, बस रखने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ मयंक, आ जाओ मयंक, बंद कर दो, वेरी गुड बेटा। अब मयंक क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि कम से कम कैमरा वाले बच्चों को भी दिखाई दे। एक यहाँ पर रख करके एक हाथ से ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे आइए, एकदम टॉर्क की कहानी आपको तुरंत समझ में आएगा। एक हाथ से उठाइए ऊपर, किसी भी तरीके से पकड़ के उठाइए, ऐसा उठाइए कि हम कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, एकदम ऊपर कर लीजिए और ऊपर करिए, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कम है तो भाई साहब टर्निंग कम हो रही है, इसी वजह से आप आराम से उठा ले रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब उठाइए, मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। अरे पकड़िए तो, दम लगाइए, आप दम लगाइए, दम लगाइए क्या हो रहा है भाई साहब, जब मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, ये देखिए मैंने जब, ओ माय गॉड सॉरी मैंने ये डिस्टेंस बढ़ाया यहाँ से यहाँ तक, मतलब अब फोर्स यहाँ लग रहा है ना, और ये हो गया इसका आर, है ना, यहाँ हो गया एफ, ये हो गया आर। अगर आर बढ़ा तो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये इनके हाथ से भाई साहब उठा नहीं पा रहे, उठा के देखो, कोशिश कर लो, उठेगा नहीं उठेगा, लेकिन यहीं पे आप कोशिश करो, सेम है, लेकिन यहाँ उठ जा रहा है, उठ जा रहा ना। समझ में आया कहानी टॉर्क की? ये भी अभी सर मज़ा नहीं है, थोड़ा सा और मज़ेदार वाला एग्जांपल बताते, लो इसको लेके जाओ। अच्छा उसमें का बुक हमें दे देना ईमानदारी से, देखो लेके भाग गया बुक, अरे गिफ्ट नहीं दिया भाई साहब। अच्छा चलो दूसरा देख कर लो, टॉर्क की कहानी। कुछ हमारे पास छोटे छोटे इमेजेस हैं, मैं उन सबको आपको एक्सप्लेन करता हूँ बारी बारी से। मैं कुछ आपको बारी बारी से टॉर्क की कहानी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आप लोग रिंच देखे होंगे, रिंच देखा है सबने? ये रिंच की डिफरेंट साइजेस होती हैं। क्यों होती है जानते हो? बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर ये एक नट बोल्ट है, सपोज करो मुझे इसको खोलना है और मैं यहां पकड़ के फोर्स लगाऊं तो मुझे उस नट को खोलने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा खोलने के लिए। मैं आपको अभी खुलवाऊंगा एक नट बोल्ट, आप सबसे घबराना मत, देखता हूँ कौन खोलता है, ठीक है। लेकिन उसी नट बोल्ट को मैं यहां से फोर्स लगाऊं तो आसानी से वो खुल जाता है। कभी देखा है क्या ऐसा? क्यों ऐसा होता है? तो हमने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू क्या है, एफ इंटू आर। आर इंटू एफ तब होगा जब हम टॉर्क पे वेक्टर का साइन बेटा लगाएंगे, तब। मैंने वेक्टर नहीं लगाया तो एफ इंटू आर लिख सकते हैं, मेरी मर्जी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब देखो यहां पर मैंने जब पकड़ा, यहां पर जब मैंने पकड़ा तो आर की वैल्यू कैसी थी? आर की वैल्यू कैसी थी? कम 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 कम। अब देखो यहीं पे टॉर्क इक्वल टू होगा, थोड़ा ध्यान समझना, इस एफ को नीचे भेज दो, एफ बाई
आर, मुझे अगर 90 डिग्री का एंगल पे घुमाना है इसको तो टाउ कांस्टेंट कर लेते हैं, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एफ। आप समझो यहाँ से, मतलब मैंने टॉर्क कांस्टेंट कर लिया। कांस्टेंट का मतलब मुझे 90 डिग्री घुमाना है ऐसे, हमेशा बार बार 90 डिग्री घुमाना है। तो जब आप यहाँ पकड़ के घुमाओगे ना, तो देखो अगर आर की वैल्यू कम है तो यहाँ फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। उतना ही 90 डिग्री के एंगल खोलने के लिए आपको बहुत दम लगाना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R छोटा तो फोर्स कैसा लगाओगे, ज्यादा। और अगर हमने यहां पकड़ के इसको घुमाया तो R की वैल्यू कैसी हो गई, जल्दी बताओ। R की वैल्यू ज्यादा हो गई, फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, कम फोर्स में आसानी से खुल जाएगा वो नट बोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी वजह से ये जो ट्रेन वाला आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखा दूं ये ट्रेन की कहानी, इसको मिटा लेता हूं, इसको यहीं रन देता हूं। ये ट्रेन का आप देखे होंगे रिंच ऐसा आता है, कभी देखा है ट्रेन की पटरी खोलने वाले, इसकी लंबाई ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इसकी कहानी से। क्यों भाई साहब, क्या करना है, नट बोल्ट कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ। यहीं कहीं लगेगा ऐसे नट बोल्ट, यहीं। अब ये आर ज्यादा होगा तो आपको फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, दम कैसा लगाना पड़ेगा, कम फोर्स में हम आसानी से उसको खोल लेंगे, तड़ाक से खुल जाएगा ना। ऐसा ही काम यहाँ भाई साहब कर रहे हैं। देखो यही काम यहाँ पर हमारे एक भाई साहब हैं, मैं इनको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो भाई साहब, ये ट्रेन का नट बोल्ट खोल रहे हैं। कितना बड़ा रेंज की साइज है, देख रहे हो, दिख रहा है। छोटा होता तो क्या होता, खुलता ही नहीं। 2 4 5 लोग को दम लगाना पड़ता, दम लगा के भैंसा, मयंक के बगल में भैंसा। इसका मतलब अगर बहुत लेंथ बढ़ा दिया तो हमारा काम आसान हो गया ना। कम फोर्स में हम आसानी से सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और आसानी से वो क्या हो रहा है, खुल जा रहा है। समझ में आ रहा है टॉर्क की कहानी। तो ये तो अभी रेंज में दिखाई दिया। चलो इसको भी हम बगल में भेज देते हैं। इसी वजह से ये सारे जो रेंच होते हैं इनकी साइज अलग होती है और अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, छोटा होगा तो थोड़ा दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लंबा होगा थोड़ा दम कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। ऐसा ही काम आपके साथ एक और घटना घटती है, वो है, तो पहले इसको बुला ले इधर ऊपर और बारी बारी से अरेंज कर देगा। ऐसा ही घटना आपके कार में भी होता है। अगर आप कभी स्टेपनी बदलते हैं तो देखा होगा यहाँ पे भी तो रख करके हम ऐसे खोल सकते थे पकड़ के ढिन ढिन ढिन, लेकिन एक बेवजह का है कि यहाँ पे ऐसा रॉड बढ़ाया गया। देखो एक ये रॉड ऐसे बढ़ा दिया गया, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये रॉड क्या कर रहा है, इसकी आर की वैल्यू को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स कैसा लगेगा, कम फोर्स में। देखा आप भी खोल लेते हो, कार की जो नट बोल्ट होती है जिससे आप चक्का बदलते हो, आप खुद खोल लेते हो। एक बार चढ़ जाते हो, ध्यान से खुल जाता है, फिर खोल लेते हो। तो वहाँ पर और छोटा सा रिंच दे देते हैं, हमका बेटा खोल लो, तुम खोल चुके। समझ आ रहा है। अच्छा सर, ये भी बड़ी अच्छी बात बता दिया आपने, आगे थोड़ा सा बता देते तो बड़ा अच्छा होता। चलो इसको भी हम भेज देते हैं, कहीं पे अरेंज हो जाए भाई साहब। लो ये यहाँ आ गए। अब आओ, पेचकस देखा होगा, पेचकस देखा सबने। अगर कोई बड़ा सा नट बोल्ट है कसा हुआ है किसी चीज में, आपको इतने बड़े से पेचकस दे दे, कहीं खोल के दिखाओ, नहीं खुलेगा। खुलेगा लेकिन बहुत दम लगाना पड़ेगा। लेकिन जो समझदार किस्म के लोग होते हैं पेचकस की साइज क्या करते हैं, बड़ा कर दिया। बड़ा करने से क्या हुआ, बड़ा करने से क्या हुआ, आर बढ़ गई। कम फोर्स में हम क्या करेंगे, आसानी से उसको खोल सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं। इन भाई साहब को भी बगल में करते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे क्या, रेंच भाई साहब आप ऐसे आ जाइए, इनको इस बीच वाले जगह में जाने दीजिए। अब मैं चलता हूँ हैंड पंप की तरफ। फेमस एग्जाम्पल, हैंड पंप देखा है किसने, किसने किसने देखा हैंड पंप, सब देखे हो, वेरी गुड। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ,
यहाँ से जाते समय सब लोग हैंडपम्प में पानी पिएंगे। अब पानी पीने के लिए हैंडपम्प कैसे चलाएंगे वो सीखेंगे। पहले आप यहाँ पे पकड़ के हैंडपम्प को चलाएंगे, ये डिस्टेंस कम करेंगे आर। क्या होगा? कभी चलाए हैं? यहाँ पे पकड़ के कभी चलाए हैं? क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि उसको टर्निंग तो हमको सेम देना है, और आर की वैल्यू कम होगी तो एफ क्या होगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगता है, लटक जाओ। कुछ बच्चे तो लटक जाते हैं। जैसे हम बचपन में थे ना, स्टेडियम में ऐसे एक हैंडपम्प हुआ करता था, और थोड़ा सा टाइट भी था, चलाने में थोड़ा दम भी लगता था। अब कुछ बच्चे ऐसे होते थे, आगे से पकड़ के पहले हम चलाए, हम भी उसे पकड़ लेते, लटक जाते थे उस पर, और चलता ही नहीं, नीचे आता ही नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टर्निंग के लिए। लेकिन आप इसी हैंडपम्प को यहाँ से पकड़ करते हो तो क्या होता है? क्यों कम होता है? आर बढ़ गई भाई साहब, आर बढ़ गई तो एफ कम लगाना पड़ेगा। क्यों? देखो यहीं से होता है। आर अगर ज़्यादा होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी? कम लगाना पड़ेगा, और कम फोर्स में आप सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आराम से वो हैंडपम्प चलेगा, चपूं 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 चपूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, हैंडपम्प भी हमको समझ में आ गया, उसके अंदर हैंडल क्यों होती है और कैसी साइज क्यों होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं सर आप तो हमको एकदम खुश कर दिए। बोलो, सब नहीं बोल रहे हैं, एकाध बोल रहे हैं। अच्छा, अब कार में चलते हैं हम लोग। चलो कार में, कार कौन कौन देखा? ये कहोगे सब कार कहाँ है सर? कार लग रही है, ये कार की स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग देखा कभी? ये रॉड देखो स्टीयरिंग वाली है, ऐसे आई हुई है, ऐसे आई हुई है, देखा कभी? ये इतनी लंबी क्यों की गई भाई साहब? ये जो लेंथ है इतनी लंबी क्यों की गई? हम तो सीधा देखो इतना घुमा के लाए, हम तो ऐसा सीधा भी ले जा सकते थे, स्टीयरिंग लगा सकते थे, हम लंबा क्यों किए? सिंपल सी बात, आर बढ़ेगा, एफ कैसा लगाना पड़ेगा? कम फोर्स में हम टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले ज़माने की स्टीयरिंग देखते थे तुम लोग, ट्रक वगैरह में, ट्रैक्टर वगैरह में घुमाने के लिए क्या करना पड़ता था? पूरा जान लगाना पड़ता था, कचाकच ऐसे मोड़ते थे ट्रक वालों को। देखा कभी? ऐसा देखा कि नहीं? वो भी देखा है ट्रक वालों को ऐसे घुमाते हुए, देखा है ना? क्यों ऐसा होता था? पहले स्टीयरिंग ऐसे होती थी, छोटी। अब अगर आर छोटी हो गई तो एफ कैसा लगाना पड़ता था? बहुत ज़्यादा एफ लगाना पड़ता था, तब जा करके भाई साहब क्या होता था? वो घूमता था। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, आप हमको स्टीयरिंग भी समझा दिए, इसको तुम्हारो गोली, ये बाद में भी हम लोग समझेंगे। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, आगे मतलब कपल बोलते हैं, आगे आएगा। ये भी देख लो, एक छोटा सा दिख रहा है, ऐसा रिंच किसी ने देखा है क्या? उल्जा सेंसिम, ऐसा रिंच देखा है सबने? कहाँ देखा है? कार वगैरह खोलने के लिए, या घर में भी लोग रखे रहते हैं, कुछ नट बोल्ट फंस जाते, मतलब खोलने खालने के लिए रखे होते हैं। जैसे हम अपने कार में खुद ही रखे पड़े, एक टूल बॉक्स रख करके चलते हैं, ऐसा कि कभी इमरजेंसी में कुछ फंस गए हैं तो आराम से अपना खोल सकते हैं, अपने से रिपेयर कर सकते हैं, बेसिक्स। तो ये होता है आपके पास। ये इतनी बड़ी डंडी क्यों दी गई? अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों दी गई? फोर्स कम लगे। ठीक है, यस नो? अच्छा सर, अब एक चलते हैं दरवाज़ा की तरफ। एक डोर फिर से डाउनलोड करते हैं हम लोग। डोर, दरवाजा, दरवाजा जल्दी आ जा। एक अच्छा सा डोर देखते ना, जो प्यारा सा देखने में लगे, एकदम नीट एंड क्लीन हो, हैवी सा हो। ये देखो एकदम अच्छा लग रहा है। ऐसा दरवाज़ा मिले तो हम लोग खुश हो जाए। क्या मिलेगा ना? देखो हम ऐसा ही दरवाज़ा को दिखा रहे तुम लोग को। ये है दरवाजा, बोलो क्या है? दरवाजा। खुलेगा किधर से? कोई बच्चा बताएगा? अंदर की ओर। तो इधर से खोलोगे कि इधर से खोलोगे? जिधर हैंडल लगा है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये हैंडल यहां क्यों लगाया गया? हम यहां भी तो लगा सकते थे। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहीं से ना घूमेगा, यहां से आपके पास कब्जा लगा होगा, ऐसे ऐसे देखा होगा ना, ऐसे ऐसे कब्जा लगा होता है।
तो यही अंदर की ओर घूमता है, तो ये चें पूं करते हुए खुलता है। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कभी दरवाजा खोल के देखना, एकदम एकदम किनारे से जा करके इधर धक्का लगाओ तो सेम 90 डिग्री का एंगल आपको घुमाना है उसको, तो घुमाने में आपको बहुत दम लगेगा। लेकिन अगर वही अब डिस्टेंस बढ़ा लिया, ये बढ़ गया, आर की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या होगा? फोर्स, कम फोर्स लगाओ, आराम से दरवाज़ा खुल जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा जो हैंडल होता है वो कहाँ लगा होता है? एज पर लगाई जाती है, किनारे लगाई जाती है। बात समझ में आ गया? यस नो? क्यों लगाई जाए? हमको क्या बढ़ाना है? आर बढ़ाना है। आर बढ़ाएंगे तो हमारा जांगर कम लगेगा। कम फोर्स में आसानी से हम दरवाजा को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। खिड़की वगैरह भी देखा होगा, खिड़की में भी एज पे ही लगाते हैं ना, यही कारण है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल हैं टॉर्क का, बहुत बहुत बहुत। जहाँ कहीं भी हमको टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है तो हम ज़्यादा जांगर नहीं लगाना चाहते, हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। कौन लगाना चाहेगा? कोई लगाना चाहते हो तुम लोग? तुम सोचते हैं एक थोड़ा सा धक्का दे दे काम हो जाए। कभी कभी जोश में रहते हो तो भले ही बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना चाहते हो, लेकिन हमेशा तो जोश में नहीं रहते हैं। अब मान लो दरवाजा का हैंडल यहाँ से तोड़ करके वहाँ लगा दिए, अब बार बार रोज रोज खोलना है, तुम खोलना चाहोगे? अस्कता देख भाई बहुत टाइट है, कौन खोलेगा, छोड़ो, ए फलाने खोल दा, ऐसा होगा ना, जंगर चोरी करोगे। लेकिन अगर वही एज पे लगा हुआ है, तुम आए खटाक से खोले, अपना अंदर चले गए, ज़्यादा जान नहीं लगा। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम बीइंग ए जंगर चोर टाइप के इंसान, हम ये चाहते हैं कि हम कम फोर्स में आसानी से टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। तो हम क्या बढ़ाएंगे? इसका फोर्स ना बढ़ा करके क्या बढ़ाना चाहेंगे? आर की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगर बहुत दमदार हो तो फोर्स लगाओ तुम, कोई एतराज नहीं है। बात समझ में आ गई? यस नो? व्हाट इज टॉर्क? अब कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। या एक और डेफिनेशन बताओ। इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। एक और डेफिनेशन बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डेफिनेशन हम बहुत यूज करेंगे, जो अभी बोला हूँ, पूरे फिजिक्स में धुआंधार यूज करूंगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, हेडिंग लिखो टॉर्क। हेडिंग लिखो टॉर्क। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, समझ गए होगे तो मजा आ जाएगा। समझ गया ना? तो लिखो फटाफट टॉर्क। पहले लिख लो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सारे डेफिनेशन लिख लो, जो याद रहे उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। पहला डेफिनेशन लिख लो, क्या बोले हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और कर लो, एक और डेफिनेशन लिखो, और करके एक और डेफिनेशन लिख लो। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। और करके एक और डेफिनेशन लिख लो, और वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लो, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है पूरे फिजिक्स में। ठीक है, हाँ, इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। हो गया? एक और डेफिनेशन लिख लो फटाक से, और करके, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of force, it is the product of force and perpendicular distance, it is the product of force and perpendicular distance from the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो फिगर बना हुआ है, बना करके इसको नोट करिए फटाफट। फिगर सही से बनाइएगा जरूर से। ठीक है, इसमें चौथा पॉइंट भी इसको जोड़ लीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क आपके पास जनरेट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। एक छोटा सा फिगर मैंने रखा है यहाँ पर, बहुत प्यारा सा, और इस पहले स्टीयरिंग को हम करते हैं छोटा, और ये
मयंक और श्रिया दोनों को बुलाते हैं जगह पे। अब मुझे बताएंगे मयंक और श्रिया दोनों। मान लो श्रिया यहाँ बैठी है, मयंक यहाँ बैठा है, ठीक है, और दोनों का मास सेम है, लेट अस सपोज दैट, ठीक। दोनों भाई बहन बताएंगे, मैं अगर मयंक को यहां बैठा दूं और श्रिया को यहां बैठा दूं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा? कौन ऊपर जाएगा? मयंक ऊपर जाएगा, तुम नीचे जाओगी? सोच के बताओ। ये श्रिया इतने दूरी पर है और मयंक भाई साहब इतने दूरी पर है। अब बताओ कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? क्योंकि ये लेंथ बड़ा, इसकी टॉर्क ज्यादा होगी। ये भाई साहब किधर आएंगे? नीचे। और ये कहाँ जाएंगे बहन जी? ऊपर। फिर दोबारा चाह के भी जल्दी नीचे नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? या तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, या अपने फोर्स को किसी तरह से ज़्यादा लगाएं, तब जाके नीचे आएंगे। अगर यही श्रिया सरकते सरकते यहाँ पहुँच जाए, अब मयंक सरकते सरकते यहाँ आ जाए, अब कौन नीचे जाएगा? अब श्रिया नीचे जाएंगी और मयंक कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी में क्वेश्चन में ये कह दूं, अगर दोनों बराबर डिस्टेंस पे हो, कौन नीचे जाएगा कौन कहाँ जाएगा? दोनों बैलेंस रहेंगे, है ना। तो फिर अब कभी इस टाइप का झूला आप अगर झूले होंगे तो क्या क्या किया होगा? शायद आप लोग झूले हैं कि नहीं झूला, आई डोंट नो, झूला है तो एक लोग अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं तो वो नीचे जाता है, जब वो नीचे जाता है तो ये अपने आप को वो ढीला छोड़ता है, ये ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद जब एक बार मोशन में आता है तो दोनों ऐसे 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 करते रहते हैं। होता है क्या ऐसा? यही कारण है। अगर दोनों में से किसी का मास ज़्यादा हो तो सपोज कर सकते हो कोई किधर जाएगा। लेट अस सपोज दैट श्रिया बहुत हैवी है और मयंक बहुत कमज़ोर है। लेट अस सपोज दैट, ठीक है, मयंक दिल पे मत लेना। दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों का डिस्टेंस आर आ रहा है। श्रिया खूब मोटी है और ये बेचारा पतला सा है। अब बताओ कौन नीचे जाएगा? फिर से श्रिया नीचे जाएगी। क्यों जाएगी? मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, और फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो टर्निंग इफेक्ट उसके वजह से भी बदलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इन्हीं श्रिया को क्या करूं, एक बात ध्यान से सुनना, मैं श्रिया मोटी तो थी लेकिन श्रिया आगे आ गई यहाँ पर। मयंक पतला तो था लेकिन वहीं आ गया। अब क्या होगा? कौन? मयंक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? अब डिपेंड करेगा दोनों तरफ का फोर्स कैसा लग रहा है। अगर फोर्स दोनों बराबर हो गए होंगे तो सीधा रहेगा, और अगर थोड़ा सा भी फोर्स ऊपर नीचे हुआ तो जिसका फोर्स डाउनवर्ड मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका ज़्यादा लग रहा होगा, ग्रेविटी ज़्यादा लग रहा होगा, वो नीचे जाएगा, जिसकी ग्रेविटी कम लग रही है वो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास किसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है? टॉर्क का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको कुछ देर बाद हम लोग एक नया नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं कपल भी बोलते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आया यहाँ तक कहानी? चलो, तो कल हम लोग देखेंगे कपल वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं हम लोग। आज के लिए दरवाज़ा बंद, अब कल दरवाज़ा खुलेगा फिर से।